फ्लाईव्हील कैफ़े हम लोग पहुंच चुके हैं। बाकी चाय नाश्ता वगैरह थोड़ा बहुत कर लिया, तो हमने सोचा थोड़ा सा टाइम यूटिलाइज़ करते हैं। गौरव भाई है मेरे साथ। हाय गौरव। हे एवरीवन। तो गौरव ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड। काफ़ी टाइम पहले हम लोग मिले थे बाई कॉलिग पे ही, और अभी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी है। हिमालयन चलाते हैं गौरव, और BS6 मॉडल है। BS6 हिमालयन। लेट्स कम टू द पॉइंट। काफ़ी सारे लोग यही क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया इंटरसेप्टर 650 और हिमालयन, आई एम कन्फ्यूज़। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ है। थोड़े दिन पहले एक पाजी का भी मेरे पास मैसेज आया था, और ही वॉज ऑल्सो कन्फ्यूज़ कि सनी भाई बताओ कि इंटरसेप्टर लूँ या हिमालयन। प्राइस में अगर हम बात करें तो बहुत कोई ऐसा ह्यूज मार्कअप नहीं है। प्राइस डिफरेंस तो आपको मैं बता दूंगा। बाकी जो मेन एस्पेक्ट है जो हम लोगों को देखना चाहिए कि आप इंटरसेप्टर लें या हिमालयन, वो हम लोग आज जानेंगे। स्पेसिफिकेशंस में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि स्पेसिफिकेशंस आर अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल। और स्पेसिफिकेशंस इन बाइक्स की आई थिंक कोई ऐसा होगा जिसको ना पता हो। लाइक जैसे आपकी BHP हो गई, एंड द टायर साइज़ एंड द सीट हाइट एंड द ग्राउंड क्लियरेंस, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता है। हम लोग एक प्रैक्टिकल रिव्यू जानेंगे एक इंटरसेप्टर ओनर का, मैं बताऊँगा। और थोड़ा सा हम गौरव भाई से जानेंगे कि वो हिमालयन उन्होंने क्यों परचेस करी। तो ओवर टू गौरव भाई नाउ। ओके, तो गौरव जी बताइए, आप अपने आप बताइए। ओके, सो हिमालयन परचेस करने के दो रीज़न्स थे। फर्स्ट रीज़न वाज दैट इट वाज फिटिंग माय बजट, जो कि आई थिंक अगर आप स्टार्ट करते हो और एडवेंचर टूरिंग सेक्शन में जाना चाहते हो, या फिर आप सिंपल टूरिंग बोल दो, आप टूरिंग के लिए अगर आप बाइक ले रहे हो, ठीक है, तो आई थिंक हिमालयन इज़ अ गुड स्टार्ट फ्रॉम आरी। दैट वाज वन रीज़न। सेकंड इज़ कि इसका जो राइडिंग स्टांस है वो बहुत अच्छा है। आई मीन इफ़ यू आर डूइंग एंड इफ़ यू आर ग्रैबिंग योर हैंडल बार्स, तो आई डो नॉट थिंक कि आपको कोई कस्टम हैंडल बार इसमें लगाने की ज़रूरत है। इट्स अ वेरी गुड पोजीशन। इफ़ यू आर हाइटेड नाइस, देन इट्स अ वेरी गुड बाइक टू हैंडल। एंड थर्ड थिंग, द पावर डिलीवरी इज़ रियली नाइस। द थ्रॉटल रिस्पॉन्स इज़ प्रेटी गुड इन दिस बाइक। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है अभी तक सो फार। सो माय प्राइम रीजंस विद दिस। कितना किलोमीटर चला चुके हो गौरव भाई? आई थिंक मैंने दिसंबर में ली थी ये, नवंबर एंड में। सो अभी तक ये 3-3.5 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है। मतलब टूरिंग वगैरह कर रहे हो अच्छी? हाँ, टूरिंग वगैरह कर रहा हूँ। कैसा, मेरे को मेन बताओ। मेन जो लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हाईवे टूरिंग पे हिमालयन कैसा परफॉर्म करती है, क्योंकि इंटरसेप्टर का तो हमको पता है कि इंटरसेप्टर हाईवे किंग है एक तरीके से। करेक्ट। मेरी बाइक है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, किससे भी पूछ लो भाई, हाईवे किंग है। हाईवे पे जो परफॉर्मेंस आता है इंजन का, जो पावर डिलीवरी है, जो इंजन स्मूथनेस है, दैट्स रियली ऑसम, दैट्स रियली ट्रिमेंडस। मगर अब हम गौरव भाई से जानेंगे कि हाउ डज हिमालयन परफॉर्म ऑन हाईवेज। बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू बताना यार, जो आपको फील होता है। करेक्ट। तो सी हाईवे पे इफ़ आई टॉक अबाउट परफॉर्मेंस, तो एक टाइम के बाद इफ़ यू आर राइडिंग ऑन हाईवे एंड यू आर वेरी मच यूज टू स्पीड और समथिंग, पहली बात तो आप आरी की कोई भी बाइक चलाओ एंड इट इज़ प्रेटी मच फिट टू राइड बिटवीन 100 and 110 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे, ठीक है। तो हाईवे पे चलाने पे आई फाइंड इट प्रेटी कंफर्टेबल। मुझे अभी तक कंफर्टेबल लगा। मुझे अभी तक इसमें कोई भी सीट के ऊपर कोई भी कुशनिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। आई फाइंड इट प्रेटी कंफर्टेबल। सेकेंड इज़ कि इफ़ आई टॉक अबाउट बैलेंस वाइज ऑल्सो इट्स प्रेटी गुड, ठीक है। हाँ, आफ्टर अ वाइल अगर आप हाईवेज पे चलाओगे तो इट कैन बोर यू अ लिटिल बिट, टू बी ऑनेस्ट। एक जो टॉप स्पीड आप मतलब 110 हाँ, तक 110 इज अ गुड उसके स्पीड बाद टू अगर राइड आप खींचते हो तो लगता है कि हाँ यार थोड़ा सा इंजन थोड़ी वो जोर मार रहा है नहीं? 110, 120 ऑल्सो इट इज़ गुड। उसके ऊपर अगर आप ले जा रहे हो इसको, तो आपको फिर स्ट्रेन जो इंजन पे है वो पता लगने लग जाता है, थोड़ा बोर फील होने लगता है। हाँ, थोड़ा बोर फील होने लगता है। वहाँ पे इंटरसेप्टर शाइन्स। इंटरसेप्टर आप यू कैन इजीली क्रूज अप टू 140, 145, बट मैं तो यार जो आपकी वाली स्पीड है ना, हाँ। मेरे लिए वो सही रहता है। वो बेस्ट। आई क्रूज एट 100, 110 मैक्स, बिकॉज आई हैव द लगेज विद मी। लगेज काफ़ी भारी रहता है मेरा। करेक्ट। तो उसके साथ करता हूँ। बाकी हम बात करते हैं स्पेयर पार्ट्स की। तो हाउ इज़ द स्पेयर पार्ट्स लाइक कॉस्टिंग, अवेलेबिलिटी तो सबको पता है। आरी की तो आप कहीं पे भी ले लो। करेक्ट। कॉस्टिंग इज ऑल्सो आई थिंक इट्स क्वाइट बजटेड। इफ़ आई टॉक अबाउट जैसे कुछ स्पेयर पार्ट्स हैं, अगर आप लेग गार्ड की बात कर लो, या फिर आप यहाँ पे मास्टर सिलेंडर गार्ड, या फिर आगे रेडिएटर गार्ड्स की बात कर लो, सो दिस विल फिट फॉर यू इन अ प्राइस ब्रैकेट ऑफ 4,000 to 5,000 के अंदर। आपको जो इंपॉर्टेंट एमिनिटीज़ है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा द बेस्ट पार्ट अबाउट हिमालयन इज़ कि
आप अगर देखोगे तो इट इज़ लाइक अ मैकेनिकल काइंड ऑफ बाइक वेयर यू कैन फिट योर फिटमेंट्स. आप यहाँ पे पीछे टेल रैक लगा सकते हो. द सैड पार्ट विच आई फाउंड इज कि आरी इज स्टिल गिविंग अ मैक्स लोड कैपेसिटी ऑफ ओनली 7 किलो. हाँ, सो दैट इज रियली सैड. दिस शुड नॉट हैपन आफ्टर पेइंग दिस मच प्राइस फॉर दिस पर्टिकुलर बाइक. तो आपको टेल रैक्स आपको मिल जाएंगे 1000-1500 के रेंज में. अच्छे टेल रैक्स मिल जाएंगे. दैट इज़ व्हाट यू कैन डू. आपके यहाँ पे पैनियर्स वगैरह लगाने के लिए या सैडल स्ट्रेस लगाने के लिए यू हैव प्रिटी गुड यहाँ पे joints which are available. So I think if you are going on a mechanical conversion of the bike, you should be good in a price bracket of 15,000-20,000 rupees. Okay, so that is what you should spend on it. उसके अलावा आपके gears पे तो it's completely on you. बाकी अगर हम लोग बात करें जैसे आपकी throttle केबल हो गई, क्लच केबल हो गई, स्पार्क प्लग्स हो गए, और ये चीज़ें मैं आपको बता दूं बहुत सस्ती आती है. करेक्ट. मतलब 200-250 रुपए में एक चीज़ आती है ना. इसका एक हैंडल बार जस्ट फॉर एन एग्जांपल इट जस्ट कॉस्ट नियर अबाउट 500-600 रुपीज. दैट्स इट. सिर्फ हैंडल बार 500-600 रुपए का. ओरिजिनल क्लच केबल, थ्रॉटल केबल सारी मतलब इजी टू अवेलेबल, सारी चीज़ें बढ़िया. और टायर ऑल्सो, टायर्स हिमालयन के काफ़ी अच्छे रहते हैं बिकॉज इट्स अ प्योर ऑफ रोडिंग बाइक, फ्रंट एंड रियर बोथ. मगर फिर से वही प्रॉब्लम सबसे बड़ा पंचर का. और पंचर अभी हम लोग झेल के आ रहे हैं. अभी हम लोग रुक गए थे क्योंकि इसमें पंचर हो गया था. तो ये एक सबसे बड़ी पेन है. और ये पेन तो मेरी इंटरसेप्टर में भी है यार. पंचर की दिक्कत इसमें भी रहती है. मगर हम लोग फॉर्मूला एक्स यूज़ कर रहे हैं अभी. तो अभी तो बाय गॉड्स ग्रेस अभी तक कोई पंचर हुआ नहीं है. और ना ही हो तो अच्छा है. तो सीटिंग की गौरव भाई ने मेरे को बता दिया कि सीटिंग काफ़ी अच्छा रहता है इस पर. क्वाइट कंफर्टेबल. पहले से बेटर है कि BS4 के कंपैरिजन में अभी जो सीट आई है दैट इज़ परफॉर्मिंग रियली गुड. काफ़ी अच्छी कुशनिंग है इसमें. तो भाई सीटिंग की बात हम लोग करते हैं. सीटिंग में इंटरसेप्टर की जो स्टॉक सीट आती है वो कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है. मेरे को आपको मैंने बताया, आपने काफ़ी सारे वीडियोस में देख भी लिया होगा. आई एम यूजिंग सहारा टूरिंग सीट. दैट्स रियली ऑसम, कमेंडेबल जॉब बाय सहारा सीट्स. मगर अगर सेम टाइम पे हिमालयन की बात करें तो हिमालयन हैज़ गॉट अ वेरी गुड कुशनी सीट. यू कैन राइड फॉर लॉन्ग आवर्स. काफ़ी किलोमीटर्स तक यू कैन क्लॉक एंड कोई दिक्कत नहीं होती. आई थिंक मैंने 400 किलोमीटर अभी रिसेंटली चलाया था एंड आई जस्ट टुक वन स्टॉप आफ्टर 200 किलोमीटर और समथिंग. ठीक है. आई डू नॉट फील एनी बैक पेन. बाइक में है, अगर आपको बैक पेन हो रहा है दैट मीन्स दैट यू आर राइडिंग योर बाइक इनकरेक्टली और इट कैन बी द सीट. सो आई वॉज नॉट फीलिंग एनी काइंड ऑफ बैक पेन. सो दैट वॉज अ परफेक्ट काइंड ऑफ सीट रिस्पॉन्स, आई मीन सीटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम हिमालयन. तो आई थिंक अगर आपका बजट है, कितने में आ जाती है ऑन रोड गौरव भाई? सो मेरे को ये नोएडा में ऑन रोड दिस कॉस्टेड मी अराउंड 265. ठीक है. कंप्लीट स्टॉक. आई डिड नॉट टेक एनी काइंड. बाकी उसके ऊपर आप लोग कुछ भी एसेसरीज, क्रैश गार्ड और आपका सैडल स्टे, एवरीथिंग, टॉप रैक आप लगा सकते हैं. मतलब 265-270 के ब्रैकेट में. इससे मेरे ख्याल से थोड़ा जो दूसरे कलर हैं वो थोड़े और सस्ते भी आते हैं ना. हाँ, दूसरे कलर सस्ते आते हैं. एक्चुअली ये जो है ये ग्रेनाइट ब्लैक कलर है एंड दिस इज नॉट इजीली अवेलेबल. इट इज अवेलेबल ऑन. सबसे अच्छा लगता है ये वाला कलर. हाँ, इसके अलावा आपके पास कैमोफ्लेज कलर्स, कुछ कस्टम कलर्स आते हैं. बाय डिफॉल्ट यू हैव योर बेसिक red and white and all those colors, so that is what you can get in 245-255 के रेंज में. so that's how it is. तो गौरव भाई से हमने काफ़ी कुछ जान लिया हिमालयन के बारे में. तो यार मतलब कोई बहुत ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं है कि हम पेन पेपर लेके बैठे हैं यार, हिमालयन के पॉइंट्स जॉट डाउन कर रहे हैं, इंटरसेप्टर के कर रहे हैं. ये इतना मोटा हिसाब किताब नहीं है. सबसे मेन है आपका प्राइस फैक्टर. आपकी जो इंटरसेप्टर है वो 325 क्रॉस करती है. हिमालयन 260 में आपको 265 में आ जाएगी. तो वहाँ 70-80 हज़ार का फ़र्क आ गया. ठीक है. और जो मेन है, हिमालयन हैज़ गॉट वेरी गुड ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़. तो अगर यू आर ऑफ रोडिंग फ़ैन, आपको ऑफ रोडिंग करनी है, ट्रेल्स करने हैं, एडवेंचर राइड्स करनी है, देन इंटरसेप्टर इज़ नॉट फॉर यू माई फ्रेंड. गो विद द वेरी बेस्ट हिमालयन. हिमालयन शाइन्स देयर एंड इट शाइन्स ब्राइटली, आई मस्ट से दिस. क्योंकि व्हील बेस बड़ा है, ऑफ रोडिंग टायर्स हैं, जो हैंडलिंग का स्टांस है वो पूरा प्रॉपर ऑफ रोडिंग वाला, टूरिंग वाला है, एडवेंचर टूरिंग. तो हिमालयन वहाँ पे बहुत ज़्यादा शाइन करती है. इंटरसेप्टर इज़ रियली अ ग्रेट बाइक ऑन हाईवेज़. ऑफ रोडिंग में भी इंटरसेप्टर बहुत अच्छा काम करती है. आपने मेरे लद्दाख वीडियोस देखे होंगे, ऑफ रोड कितने गंदे पैचेस थे, कोई प्रॉब्लम नहीं आई.
प्रॉब्लम यही होती है जब व्हेन यू आर अ सीरियस ऑफ रोडर, जब आपको सीरियस ऑफ रोडिंग करनी है और आपको मतलब आपका बजट है, तो मेन लाइज बिटवीन योर बजट, आपका बजट कितना है। डेफिनेटली इफ़ योर बजट गोज अबव 325 देन यू कैन ऑप्ट फॉर इंटरसेप्टर 650, इट्स रियली अ गुड बाइक। मगर आपको जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ हिमालयन के वो आपको नहीं मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं है आप इसको हर जगह लेके जा सकते हो। इसको ले जाने से पहले कहीं पे सोचना नहीं पड़ता, मगर इसको ले जाने से पहले आपको सोचना पड़ेगा। ट्रैवल सस्पेंशन इज़ द मेन थिंग। उसका ट्रैवल सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है, इसका उतना नहीं है। ट्रैवल सस्पेंशन थोड़ा सा कम है, बाकी उसका सस्पेंशन जो ऑफ रोडिंग है उसके हिसाब से, एडवेंचर के हिसाब से यू कैन टेक दिस बाइक एनीवेयर और आपको कसम से धोखा नहीं देगी, सिर्फ पंचर के अलावा। पंचर का प्रॉब्लम दोनों बाइक्स में है। बाकी अगर स्पेयर पार्ट्स की बात करें तो दोनों आरी की हैं, तो आपको पता है कि आरी का तो सर्विस नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है। स्पेयर पार्ट्स इसके भी आराम से मिलते हैं, इसके भी आराम से मिलते हैं। सर्विस कॉस्ट आई थिंक इसका भी 2022-2300 के आसपास आता है, इसका 2500-2600, तो हार्डली एनी डिफरेंस 300-400 रुपीज़। तो अगर आप थोड़ी सी अब 600-650 सीसी की बाइक में आई थिंक नो वन वुड माइंड स्पेंडिंग 300 और 400 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऑन द सर्विस कॉस्ट। बाकी एसेसरीज़ वगैरह तो दोनों में आपको लगानी पड़ती हैं, कुछ भी लग के नहीं मिलता। इसमें बस एक टॉप रैक मिलता है और वो भी सिर्फ 7 किलो की कैपेसिटी के साथ है, छोटा है मेरे हिसाब से। बाकी आप अपने हिसाब से बाइक्स मॉडिफाई करा सकते हैं। तो फाइनल कंक्लूजन हमारा ये है कि भैया आप इंटरसेप्टर लो या हिमालयन लो, अपनी पसंद की बाइक लो। ऐसा नहीं है कि हम चला रहे हैं तो आपको भी ज़रूरी है लेनी है। आप ये देखो कि आपकी नीड क्या है बाइक से, आपका बजट कितना है। अगर आपकी नीड है ऑफ रोडिंग, एडवेंचर ट्रेल्स, देन गो विद हिमालयन। मगर एक बात बताऊँ, हिमालयन हाईवे पे यू कैन ईजिली क्रूज़, मज़ा आएगा 110-100 तक। उसके बाद थोड़ा सा इट फील्स बोरिंग, थोड़ा सा। दिस इज़ अ ऑनेस्ट थिंग, ये गौरव राय ने भी बोली थी। मगर इंटरसेप्टर में इट्स अ फन बाइक। आप थ्रॉटल देंगे, ऑसम थ्रॉटल रिस्पॉन्स, यू कैन ईजिली क्रूज़ एट 140-145, वहाँ पे मज़ा आता है। ऑफ रोडिंग भी हो जाती है मगर सीरियस ऑफ रोडिंग नहीं, फिर से सीरियस ऑफ रोडिंग नहीं, सीरियस ऑफ रोडिंग के लिए वो। और प्राइस बजट, तो इफ़ योर बजट इज़ बिटवीन 250 to 260 275 डेफिनेटली गो विद हिमालयन। अगर आपका बजट है 3 से ऊपर का एंड यू वांट अ बिगर सीसी बाइक, देन गो विद इंटरसेप्टर। क्योंकि ये एक ऐसी बाइक है इस मार्केट में जो इस प्राइस सेगमेंट में मिलते हैं। आपको 650 सीसी 3.5 लाख रुपए में कहीं नहीं मिलेगी। वो प्राइस रेंज फिर 5 लाख क्रॉस करके जाता है। सो इस अपने प्राइस रेंज में दोनों बाइक्स बहुत अच्छी हैं, क्योंकि हिमालयन के साथ बहुत सारी बाइक्स आई जैसे KTM एडवेंचर और बाइक्स भी। मगर हिमालयन के सेल्स फिगर आई थिंक आज तक डाउन नहीं हुए हैं, अभी तक निकल रही है। और अभी नया लॉन्च होने वाला है हिमालयन, पूरा नया, काफ़ी कुछ उसमें चेंज कर देंगे। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो दिस वाज अ कोई मतलब कंपैरिजन वीडियो तो नहीं बोलूँगा मैं इसको, इट वाज लाइक अ ओनरशिप रिव्यू कि मेरा ओनरशिप रिव्यू क्या है, मैं क्या सोचता हूँ हिमालयन के बारे में, और गौरव भाई का अपनी बाइक के बारे में था। तो करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब यार ज़रूर करना।